जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हूँ। तो दोस्तों रोजाना की तरह मैं फिर से आप लोग के लिए झारखंड जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। ठीक है, आप लोग आगामी आने वाले झारखंड क्षेत्र का कर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, वन पदाधिकारी हो गया, और झारखंड के तमाम जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होंगे वहाँ पे आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग रोज़ रात के 8 बजे आप लोग लाइव जुड़िए। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग लेके आ रही है प्रीवियस ईयर बेस्ड, किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सकेगा और सभी लोग पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज सेट नंबर 9 है। ठीक है, झारखंड सामान्य ज्ञान का। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज के फर्स्ट नंबर प्रश्न हम लोग क्या है, महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2007 में किस खेल सम्मान से नवाजा गया? अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य या फिर ध्यानचंद अवार्ड। तो बताइए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था महेंद्र सिंह धोनी जी को? बताइए आप लोग कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जी को 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इसके पूर्व ही 1998 में देखिए सचिन तेंदुलकर को, जिसको क्रिकेट के भगवान बोला जाता है, उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, और 2008 में देखिए विराट कोहली को सम्मानित किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड में है, झारखंड के हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बना? हेमंत सोरेन, जयराम महतो, शिबू सोरेन। अच्छा, जयराम महतो डबल हो गया। हाँ, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल से आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। ठीक है, झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं हेमंत सोरेन जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए थर्ड में है, अरुण मिश्रा का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से संबंधित थे? मुक्केबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती या फिर पर्यटनारोहण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। ठीक है, ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरुणा मिश्रा का संबंध किस चीज से है? मुक्केबाजी से। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 4 में है आपका, झारखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का सही अनुक्रम कौन सा है? धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची या फिर सी में दिया हुआ धनबाद, बोकारो, रांची, धनबाद, बोकारो। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर सबसे हो जाएगा ए नंबर, यानी कि धनबाद में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, ये सब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए धनबाद की नगरीय जनसंख्या देखिए क्या है, देखिए धनबाद की नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं हम लोग 58.13% है। ठीक है, और पूर्वी सिंहभूम की बात करते हैं 55.56% है, और बोकारो की बात करते हैं 47.70% है। ठीक है, तो हम लोग को ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना है? 55.42% या फिर 58.2% या फिर 66.4% या फिर 59.2%। तो बताइए 2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना है? तो ये आपका 55.42% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओवल और झारखंड का साक्षरता दर कितना है 2011 की जनगणना के हिसाब से, आप लोग उसको कमेंट करके और ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है 6 में, देखिए भारत में यूरेनियम के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? झारखंड का, आंध्र प्रदेश का, राजस्थान का या फिर उड़ीसा का? तो हम लोग का 6 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम में उत्पादन में पहला स्थान हम लोग का झारखंड का ही है। ठीक है, ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए पूरे भारत का 40% खनिज संपदा सिर्फ झारखंड में पाया जाता है, लेकिन झारखंड भी आज के समय में भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। चलिए आगे है, चिड़िया खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?
और देखिए लास्ट में जितना आप क्वेश्चन बताएंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, देखिए चिड़िया खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, मैग्नीज के लिए, लौह के लिए, फिर थोरियम के लिए। तो चिड़िया खान की बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज के लिए। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चिड़िया खान ये आप लोग पश्चिमी सिंहभूम का में है। ठीक है, और पश्चिमी सिंहभूम के एक जगह का नाम है चिड़िया, वहीं पे ये आप लोग का मैग्नीज पाया जाता है। और लो एक्स के भंडार के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ये क्षेत्र रखता है। ठीक है, देखिए लो अयस्क भंडार की दृष्टि से यह जो क्षेत्र है भारत का सबसे बड़ा निक्षेप क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर में, झारखंड में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, गोड्डा या फिर बोकारो। तो झारखंड में तांबा उत्पादन का सबसे प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं, ये आपका पूर्वी सिंहभूम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम के देखिए कहाँ कहाँ पे ये आप लोग का तांबा वहाँ पे पाया जाता है। मोसाबनी हो गया, आपका धोबनी हो गया, सुरदा, कैंडी, राखा, छापरी, सिंधेश्वर एवं घाटशिला तांबा क्षेत्र का बहुत ही प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, तो जो जो आप लोग नाम बताते हैं जाते हैं आप लोग को उसको कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, वो सबसे प्रश्न बनता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर में। देखिए आपका क्या दिया हुआ है, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगती है? हाँ बताइए, झारखंड के कौन सा ऐसा जिला है जो कि मतलब दूसरे राज्य की सीमा के साथ सबसे ज़्यादा लगता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा। बिहार के साथ सबसे ज़्यादा ये सीमा साझा करती है। ठीक है, इसलिए हम लोग का डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है बिहार के राज्य सहित ये सीमा साझा करती है, और यह भारत राज्य के कुल 5 राज्यों को स्पर्श करती है। झारखंड जो है भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्य। कौन कौन सा? बिहार, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आपका पश्चिम बंगाल, और एक कौन सा बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, यूपी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा यूपी झारखंड के किस जिले को टच करती है। चलिए आगे है, झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है? राजमहल, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम या फिर पाट क्षेत्र। तो हम लोग किसका राइट आंसर हो जाएगा? पलामू। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पलामू। सॉरी दोस्तों, इसका पलामू नहीं पश्चिमी सिंहभूम होगा। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के धात्विक गुणों वाली मिट्टी आप लोग के पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए खंडोलो बांध किस जिले में स्थित है? गिरिडीह, आपका गुमला, दुमका या फिर हजारीबाग। तो बताइए खंडोलो बांध ये आप लोग का गिरिडीह में स्थित है। ठीक है, और एक मधुबन करके है जगह, ये भी आप लोग गिरिडीह में ही। आप लोग कमेंट करके बताइए कि झारखंड धाम, ठीक है ना, झारखंड धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, चलिए आप लोग सभी कोई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 में है, दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुर्गापुर में, भुवनेश्वर में, कोलकाता में या फिर पटना में। तो दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय की बात करते हैं यानी कि हेडक्वार्टर की बात करते हैं, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 में देखिए आपका दिया मोतीझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? साहेबगंज में, दुमका में, गिरिडीह में या फिर रांची में। तो मोतीझरा जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग का साहेबगंज में स्थित है। ठीक है, और गंगा नदी झारखंड का एकमात्र जिला है साहेबगंज, वहीं उसी से गुजरता है। ठीक है, तो मोतीझरा जलप्रपात कहाँ है? साहेबगंज, इसका बिल्कुल हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो राजमहल पहाड़ी में अजय नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पे मोतीझरा जलप्रपात कौन सा नदी में स्थित है? तो अजय नदी में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है क्या,
इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? ठीक है, इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री जो कि रामगढ़ जिला के भुरकुंडा में स्थित है, बताइए किस देश के सहयोग से ये बना हुआ था, स्थापित हुआ था? रूस, इटली, जापान या फिर यूएसए? तो बताइए आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जापान के सहयोग से। ठीक है, आप लोग का सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 में देखिए आपका दिया हुआ है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? रांची में, धनबाद में, चतरा में या फिर बोकारो में? तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का मुख्यालय की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बताइए क्या हो जाएगा? धनबाद। ठीक है, धनबाद को कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि धनबाद में बहुत ही अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 में आपका दिया हुआ है, RIADA की स्थापना कब की गई थी? 1978 में, 1982 में, 1990 में या फिर 1992 में? तो हम लोग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर आप लोग जानने से पहले आप लोग इसका फुल फॉर्म के बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो R से आपका होता है रांची। ठीक है, क्या होता है? रांची होता है। I से आपका हो जाएगा इंडस्ट्रियल हो जाएगा। A से आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, और D से आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद A से अथॉरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो RIADA का फुल फॉर्म क्या होगा? रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, जिसका स्थापना देखिए 1982 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1982 ईस्वी में इसका किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 में आपका हिंडाल्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, 1940 में, 1938 में, 1935 में, 1950 में? तो हिंडाल्को की स्थापना की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1938 ईस्वी में। और यहाँ पे क्या बनता है? एल्युमिनियम बनता है। और यहाँ जो कच्चा माल है वो आप लोग का लोहरदगा से आता है। कहाँ से आता है? लोहरदगा से आता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 18 में आपका दिया हुआ, टाटा याडो गोवा इस्पात संयंत्र किस जिले में स्थित है? जमशेदपुर में, गिरिडीह में, सरायकेला खरसावां में, फिर रांची में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी कि जमशेदपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? जमशेदपुर। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आप लोग क्या है 19 नंबर में, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या सत्य? देखिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना आप सभी को पता होगा 2019 में आया हुआ था। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग लेके आए हैं। तो उस योजना में से क्या सही है नहीं है वो आप लोग देखिए। यह योजना सिर्फ झारखंड में रहने वाले किसानों के लिए ही है, या फिर बी में दिया हुआ, इस योजना का लाभ राज्य के केवल छोटे और सीमांत किसानों को ही मिलेगा। सी में दिया हुआ, राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा ही किसानों को लाभ दी जाएगी। डी में दिया उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जितना भी आप लोग का ऑप्शन है सारा सत्य है। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर में, झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितना है? 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनुसूचित जाति जनजाति से जो सिविल सेवा में पीटी पास करते हैं उनको 1 लाख रुपया दिया जाता है सरकार के द्वारा में। ठीक है, देखिए अनुसूचित जाति जनजाति के वैसे सभी छात्रों को जिन्होंने संघ लोक सेवा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया, यानी कि यूपीएससी का पीटी निकाल लिया, उसको 1 लाख रुपया सरकार के द्वारा अगले एग्जाम की तैयारी करने के लिए दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छा पहल है ना। चलिए आगे है, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत झारखंड के किस शहीद के गांव से की गई? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत झारखंड के किस शहीद गांव से की गई? बिरसा मुंडा के गांव से, या फिर एल्बर्ट एक्का के गांव से, या फिर तिलका मांझी के गांव से, या फिर सिद्धू कानू के गांव से? तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा के गांव से। ठीक है,
देखिए बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? उलिहातू में हुआ था, है ना। उलिहातू खूंटी जिला में, उस समय रांची ही जिला हुआ करता था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 2019-20 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी और शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी थी? 3,000 रुपया, 5,000, 6,000 या फिर 7,000? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन, यानी कि 6,000 रुपया। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल 6,000 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 23rd में आपका निम्नलिखित कथनों में क्या है? निम्नलिखित में सत्य कथन को चुनिए। कौन सा कथन सही है वो आप लोग को चूज करना है। देखिए फर्स्ट में आपका दिया हुआ क्या? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कृषि सुनक को कोर टीम में धनबाद के प्रज्वल पांडे का चयन किया गया। या फिर सेकेंड में दिया हुआ है नंदलाल नायक संगीत नाटक अकादमी के काउंसिल सदस्य मनोनीत किए गए हैं। थर्ड में आपका आरबीआई ने हो खड़िया संथाली मुंडारी भाषा में बैंकिंग बुकलेट प्रकाशित किया गया, जिससे लोगों को वित्तीय रूप से सहायता बनाया गया। तो बताइए कौन सा कथन सही है। अच्छा, और एक कथन है, जमशेदपुर के सालगे हंसदा को उनके संथाली उपन्यास जन्म दिसुम उजारो काना यानी कि जन्मभूमि वीरान हो रही है के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 2, केवल 2, 3, केवल 1, 2, 4 या फिर उपयुक्त सभी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हम लोग को डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 24 में है झारखंड गुड सेमेरिटन पॉलिसी 2020 के तहत किसी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना के क्रम में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में 1 घंटा में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को झारखंड सरकार द्वारा कितने रुपये इनाम दिया जाएगा? 2,000, 3,000, 4,000 या फिर 5,000? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5,000 रुपया। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में फॉसिल्स यानी जीवाश्म पार्क म्यूजियम व ऑडिटोरियम का उद्घाटन किस जिले में किया गया? साहेबगंज में, पाकुड़ में, दुमका में या फिर गुमला में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साहेबगंज, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साहेबगंज में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, देखिए साहेबगंज के भंडरो प्रखंड है, वहाँ पे तारा पहाड़ पर बने फॉसिल्स पार्क म्यूजियम व ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में आरक्षित वनों के अधीन सर्वाधिक क्षेत्र है? चतरा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम या फिर कोडरमा? तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का बिल्कुल बी नंबर यानी कि लातेहार। ठीक है, लातेहार बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला लातेहार जो कि 56% है, जबकि चतरा हो गया 47.93%, पश्चिमी सिंहभूम 46.63% और कोडरमा 40.28% है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ तेनुघाट पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग या फिर गोड्डा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? बोकारो। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बात बता देना चाह रहे थे कि जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आप लोग आगामी आने वाले झारखंड क्षेत्र का कर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, इन सभी की एग्जामिनेशन में आप लोग यहाँ से प्रश्न आप लोग का 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी नोट्स बनाया गया है, ठीक है, आप लोग का सिलेबस बेस्ड है। ठीक है, एकदम देखिए किसी भी एग्जामिनेशन को तैयारी करना है तो आप लोग को उसके सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ये नहीं कि शॉर्ट नोट्स चाहिए उससे हो जाएगा, उससे नहीं होगा। ठीक है, नौकरी लेना तो आप लोग को कठिन हार्ड मेहनत करना ही होगा, तब जाके आप लोग का होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं अपनों सपनों को साकार करना, ठीक है, तो ये नोट्स आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग पास देखिए आप लोग खोट्टा मिल जाएगा और नागपुरी मिल जाएगा और हिंदी पेपर 2 के लिए आप लोग का मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे प्राप्त करना नहीं करना है। तो देखिए एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229।
ठीक है। आप लोग क्या करना है इसमें 149, ठीक है, 149 वो पेमेंट करना है। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग को इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। उसके बाद बता देना है कि सर हमको पेपर टू हिंदी या फिर पेपर टू खोटा या फिर पेपर टू नागपुरी, जो भी आप लोग होगा उसको आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जौहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग को प्रोसेस था नोट्स प्राप्त करने का, ठीक है। तो अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग पेमेंट कीजिए, देन स्क्रीनशॉट भेजिए, उसके बाद अपना नोट्स प्राप्त कर लीजिए। देखिए आगे हम लोग का निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में मध्यम सघन वनों का सर्वाधिक विस्तार है? पलामू, संताल परगना, राजमहल, कोल्हान। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर यानी कि कोल्हान, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका है 29 नंबर में, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मतलब किस में होती? उत्तर पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है? तो किस में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से, ठीक है। सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए झारखंड में अधिकांश वर्षा लगभग देखिए 82% दक्षिण पश्चिम, अच्छा देखिए सॉरी हम लोग को इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो हम लोग का 82% देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड में होता है, ठीक है, जो कि स्टार्ट जो होता है जून से सितंबर तक होता है, ठीक है। और देखिए सिर्फ 6.5% ही वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होता है, ठीक है, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हुआ था। और देखिए 3.7% वर्षा जाड़े के दिनों में जनवरी और फरवरी के बीच में होता है, ठीक है। आप लोग कैसा वर्षा होता है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग तरफ कैसा वर्षा होता है या नहीं है। देखिए झारखंड है, झारखंड के सभी क्षेत्रों में एक तरह से वर्षा नहीं होता है, ठीक है, किसी कहीं पे ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। आप लोग तरफ कैसा होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग आगे नहीं, झारखंड में लुप्त हो रही कोरवा जनजाति पर कोरवा भाषा का शब्दकोश की क्या है? किसने तैयार किया, ठीक है, किसने हो जाएगा, किसने तैयार किया? हीरामन कोरवा ने, दिवेश कुनकुन ने, हरीश कोरवा ने, मिथिलेश राम ने। तो 30 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या बताइए? 30 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका हीरामन कोरवा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गढ़वा के एक सुदूरवर्ती गांव है जिसका नाम है सिंजो, ठीक है, वहाँ के 35 साल के एक हीरामन कोरवा जी हैं, उन्होंने कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है और वो 12 साल से इसी के लिए काम कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। चलिए आगे हैं 31 नंबर में आपका दिया हुआ है, झारखंड का वो प्रथम आंदोलनकारी कौन था जिनके सिर के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की थी? बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, जतरा भगत, तिलका मांझी। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर यानी कि बुद्धू भगत, ठीक है। क्या हो जाएगा? बुद्धू भगत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। जो बुद्धू भगत थे कोल विद्रोह के क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे, नेता थे, ठीक है ना। और ब्रिटिश शासन उनके समर्थकों एवं जमींदारों के लिए वो आंदोलन लड़ रहे थे, ठीक है। और देखिए बुद्धू भगत ने जैसे कि आप सभी को बताएं कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किए थे, ठीक है। और देखिए कप्तान इम्पे के नेतृत्व में सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए वे 14, देखिए डेट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 14 फरवरी 1832 को मातृभूमि की बलिवेदी पर शहीद हो गए थे। कब शहीद हो गए थे? 14 फरवरी 1832 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 32 में। देखिए आपका दिया हुआ है क्या? गंगा नारायण सिंह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? कोल विद्रोह, खेरवार विद्रोह, संताल विद्रोह, भूमिज विद्रोह। तो गंगा नारायण सिंह ने ये भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किए थे, ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व करता थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 33 में आपका दिया हुआ है, नीलांबर पीताम्बर 1857 के विद्रोह का किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था? पलामू में, देवघर या फिर रामगढ़ या फिर दुमका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू, बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नीलांबर पीताम्बर दोनों भाई खरवार जाति से थे और 1857 में पलामू क्षेत्र में इन्होंने अंग्रेजों का
बहुत ही खतरनाक तरीके से विरोध किया था। ठीक है, और देखिए 1859 ईस्वी में लास्कीगंज जो कि पलामू में, वहीं पे ये लोग को फांसी दे दिया गया था। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 34 में। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरस्वती देवी, सरला देवी, प्रतिभा देवी, सर्वेश्वरी देवी। तो 34 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सरस्वती देवी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का हजारीबाग का नेतृत्व करता थी सरस्वती देवी थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत देखिए आप लोग 11 अगस्त 1942 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 11 अगस्त 1942 को किया गया था, और ये सरस्वती देवी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, और उस समय ये कांग्रेस जिला के अध्यक्ष हुआ करती थी। ठीक है, और ये जो सरस्वती देवी है, ये नमक सत्याग्रह के जो नमक सत्याग्रह था उस आंदोलन के दौरान भी ये जेल गई हुई थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन कौन सा है? छोटा नागपुर उन्नति समाज, बिरसा सेवा दल, आदिवासी महासभा, या फिर झारखंड पार्टी। तो हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज। देखिए जुएल लकड़ा द्वारा 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया था। ठीक है, और इसी जो कि छोटा नागपुर उन्नति समाज संगठन ने ही 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा था, जिसमें पृथक झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी, और इसी संगठन के द्वारा प्रथम झारखंड आंदोलन की मांग की गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 36 में। देखिए आपका दिया हुआ है क्या, झारखंड के जनजातियों को उनके रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? युवागिरी, ससान, थान, हड़गडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल युवागिरी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 37 में आपका है, हो जनजाति के ग्राम देवता निम्न में से कौन है? हो देवता के क्या है? हो जनजाति के ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? देसावली, मारांगबुरु, पाहुई, पोंगा, जाहिर एपा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मारांगबुरु। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, मारांगबुरु नहीं होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देवता पाहुई। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 38 में। देखिए आपका दिया हुआ है क्या, निम्न में से किस जनजाति को जंगल में रहने वाला के रूप में जाना जाता है? कौन सा ऐसा जनजाति है जिसको जंगल में रहने वाले जनजाति के नाम से जाना जाता है? बिंझिया जनजाति, बिरहोर जनजाति, महली जनजाति, या फिर कोल जनजाति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आप लोग बताना है। तो इसका बिरहोर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 39 नंबर में, झारखंड में दान प्रथा का प्रतिषेध विधेयक कब पारित हुआ था? 2000 में, 2001 में, 2002 में, या फिर 2003 में? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 2001 ईस्वी में। ठीक है, देखिए झारखंड में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में प्रचलित डायन प्रथा पर रोक लगाने के उद्देश्य से ही झारखंड सरकार द्वारा 2001 में डायन प्रथा प्रतिबंध विधेयक को पारित किया गया था। राइट, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 40 में। देखिए आपका दिया हुआ, झारखंड की पहली सारंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में हुआ था? लोहरदगा में, गुमला में, या फिर सिमडेगा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहरदगा। ठीक है, ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की हम लोग 40 क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, 40 में आप लोग कितना सही वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आज की सेशन आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुँच सकेगा, और सभी लोग जान सकेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार का आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, ताकि उन लोग को एक प्रकार का आइडिया लग सकेगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सकेगा। ठीक है,
और अभी तक आप लोग जो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी आप लोग इसी प्रकार आप लोग क्लासेस होंगी तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं।